कितने विधायक नहीं आए हैं? कौन विधायक नहीं पहुंचे? ये बताइए कितने विधायक नहीं आए हैं मंत्री जी? बता देंगे, हम तो कह रहे हैं कि 2-3 विधायक नहीं थे, लेकिन जो भी नहीं थे उन सब लोगों ने पार्टी को विधिवत सूचना दे दी है कि आज वाली बैठक में हम कुछ अपरिहार्य हम 2-3 बोल रहे हैं संख्या, ये आपको अक्षर लगता है। जेडीयू की बैठक खत्म हो गई है। जी हां, जेडीयू की जो बैठक चल रही थी, जो कल विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित होगा, जो बहुमत साबित करना है, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को जो बहुमत साबित करना है, उसको लेकर जेडीयू के तमाम विधायकों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी। आज कल भी सभी विधायकों की बैठक हुई थी। आज विजय चौधरी के आवास पर सभी विधायकों की बैठक हुई थी। विजय चौधरी बाहर निकल गए हैं, बैठक खत्म हो गई है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि 2 से 3 विधायक नहीं पहुंचे थे जेडीयू की बैठक में। जी हां, जेडीयू के 2 से 3 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे थे। ये बात खुद विजय चौधरी ने बताई है। क्या कुछ कहा है विजय चौधरी ने बैठक के बाद बाहर निकलकर मीडिया कर्मियों से, वो हम आपको पहले सुनाते हैं, सुनिए। बात नहीं है जो हम लोगों ने छिपाई है, न कोई ऐसी बात है जो हम लोग छिपाना चाहते हैं। माइक लगा के हम लोगों ने मीटिंग की, अपनी आवाज को बढ़ा के हम लोगों ने मीटिंग की, और इसीलिए कि हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत, हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। जो 2-3 विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे, सबने सूचना कर दी थी कि हम, वो तो नाम बाद में ले लीजिएगा, अभी ये बता रहे हैं कि जो नहीं थे वो पार्टी को सूचित करके नहीं थे। वो सब लोग शाम से लेकर सुबह तक पहुंच रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं और सभी जानते हैं कि हम लोगों की संख्या 128 है और हर हाल में हमारा विधानसभा में बहुमत है। और आप सब जानते हैं कि कल जो विधानसभा की कार्यसूची उसमें सबसे पहले राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके बाद विधानसभा में सबसे पहला प्रस्ताव जो माननीय अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उस चर्चा को संपादित करने के भी नियम उसमें प्रावधानित कि वो पुकारेंगे जो कितने लोग अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। और नियमावली स्पष्ट कहती है कि कम से कम 38 सदस्यों को खड़ा होकर उसका समर्थन करना है, और अगर 38 सदस्य या उससे अधिक अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तब नियम जो विधानसभा की नियमावली है या संविधान कहता है कि वो प्रस्ताव वैधानिक रूप से स्वीकृत हो जाता है। और उसके बाद अध्यक्ष से संविधान या हमारी नियमावली अपेक्षा करता है कि अध्यक्ष ये कहते हुए कि चूंकि हमको हटाने का प्रस्ताव विधिवत स्वीकृत हुआ है, इसलिए मैं अब ये आसन खाली करता हूँ। जब तक कि हमारे विरुद्ध या हमको हटाने का प्रस्ताव सदन से निष्पादित नहीं हो जाता है, तब तक मुझे संवैधानिक रूप से इस कुर्सी पर नहीं बैठना है। वो आसन खाली करेंगे। हमारे उपाध्यक्ष, क्योंकि उपाध्यक्ष भी वर्तमान हैं, उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करेंगे। वो जो अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है वो लेंगे और उस पर जिनको जो कहना होगा उसके बाद उस पर मतदान होगा। और स्वाभाविक रूप से हम लोगों की संख्या 128 है, इसलिए हम लोगों का प्रस्ताव हर हाल में विधानसभा से पारित होगा। यानी अध्यक्ष अपने पद से एक मतलब हट जाएंगे। फिर उपाध्यक्ष अगला एजेंडा जो है सरकार के विश्वास वो सदन के सामने रखेंगे। फिर दोनों तरफ से मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे, माननीय नेता विरोधी दल उस पर बोलेंगे, फिर विभिन्न दलों के नेता बोलेंगे, फिर सरकार उत्तर देगी,
और फिर उस पर मतदान होगा। सर, अब मेरी बात हम क्या आप कह रहे हैं कि मनोज झा ने कहा है कि 122 अब उनसे समझ लीजिएगा ना, वो भी समझते हैं इस बात को। कितने विधायक कौन विधायक नहीं पहुंचे? ये बताइए कितने विधायक नहीं आए हैं मंत्री जी? बता देंगे, हम तो कह रहे हैं कि 2-3 विधायक नहीं थे, लेकिन जो भी नहीं थे उन सब लोगों ने पार्टी को विधिवत सूचना दे दी है कि आज वाली बैठक में हम कुछ अपरिहार्य हम 2-3 बोल रहे हैं संख्या, ये आपको अक्षर लगता है? 2 या 3 अक्षर लगता है कि संख्या ही है? लगता है तो सो कहिए 2-3 संख्या ही होती है फाइनल हिसाब। तो आपने सुना, विजय चौधरी को बैठक खत्म हो गई है। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने पहले ही पार्टी को दे दी थी कि किस कारण से वो नहीं आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने उसकी जानकारी पहले ही पार्टी को दे दी थी। जहां तक बात है विधानसभा में बहुमत साबित करने की, तो हमारे पास 128 विधायकों का साथ है। हम लोग 128 विधायक हमारे साथ हैं और हम लोग निश्चित रूप से कल बहुमत साबित करेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें दर्श न्यूज।